प्यारे बच्चों, रोशन सर टीचिंग पर आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये मैथ का जड़ है, रूट है बोर्ड मास। बोर्ड मास के बिना मैथ अधूरा है। बोर्ड मास और फार्मूला ये दोनों रूट है मैथ का। आइए बोर्ड मास को हम लोग देखते हैं। बोर्ड मास बी से आपका होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपका तीन प्रकार के होता है, एक बड़ी ब्रैकेट, एक मिडिल ब्रैकेट हो गया, एक छोटी ब्रैकेट। ये तीन प्रकार के आपको ब्रैकेट पढ़ाएंगे। ओ से आपका हो गया ऑफ, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं का। डी से आपका हो गया डिवाइड या डिवीजन भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम सेम हुआ, भाग। एम से हो गया मल्टीप्लिकेशन, PLICI या मल्टीप्लाई सीधे लिख दीजिए, गुना। ए से हो गया एडिशन, एडिशन का जोड़ बोलते हैं। एस से आपका हो गया सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन घटा। प्यारे बच्चों, ये वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिए हैं। प्यारे बच्चों, पीपीटी हम नहीं पढ़ाते हैं, हम अपना मार्कर से पढ़ाते हैं। पीपीटी का मतलब हुआ कि पहले से लिखा हुआ। पीपीटी आपको जरूरत ही नहीं है। जो भी पढ़ाएंगे हम अपना मार्कर से पढ़ाएंगे। आपको जो भी पढ़ाएंगे वो पीपीटी नहीं रहेगा। पीपीटी का मतलब होता है कि पहले से ये बोर्ड पर लिख दिया जाता है, उसको पीपीटी बोला जाता है। हम बिल्कुल आपको पीपीटी नहीं पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे अपने मार्कर से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। देखिएगा यहाँ आप नोट में लिख लीजिएगा। सबसे पहले बोर्ड मास में आपका है ब्रैकेट, उसके बाद क्या होता है आपका ऑफ। देखिए यहाँ ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन हो गया, एडिशन हो गया, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ये आप नोट करके लिख लेंगे इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में सजाकर, ताकि आपको पता चल जाए। 6 नंबर इस ऑर्डर में आप क्या करेंगे, इसको सजा के लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, इसको मिटाते हैं, इसको आप लिख लेंगे वीडियो को रोककर। देखेंगे इस पे आधारित प्रश्न कैसे बनता है, कैसे पूछा जाता है। इस चैनल पर आपको प्यारे बच्चों CBSE प्लस BSEB यानी कि CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों पढ़ाएंगे। कक्षा 1 टू लेकर 12 तक हम खुद पढ़ाएंगे। सेकंड जो है आपका, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसको पढ़ाएंगे। थर्ड में है आपको टीचर वाला पढ़ाएंगे, जैसे में सीटेट हो गया, CTET हो गया, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2। आपका TGT का पढ़ाएंगे इसी चैनल पर।
क्योंकि मैं खुद बीएड मेरा चल रहा है, सेशन है मेरा 24 और 26। पीजीटी प्लस पीजीटी प्लस टीजीटी, पीजीटी प्लस टीजीटी बड़ा लेटर में रहेगा। इसी चैनल पर हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए आपको बोर्ड मास की दुनिया में ले चलते हैं। क्वेश्चन आपसे रहेगा, देख रहे हैं बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन बेस ऑन बोर्ड मास। बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 1, 2+2 भागा 2, इसको कैसे करेंगे देखिएगा क्या है। सबसे पहले आप जोड़ मत कर दीजिएगा, बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि एडिशन कर देता है, जोड़ कर देता है, जो कि गलत हो जाता है। सबसे पहले इसको क्या होगा बोर्ड मास में, देखिएगा बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ हो गया, डी से डिवाइड हो गया, एम से मल्टीप्लाई हो गया, ए से एडिशन हो गया, एस से सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा कि यहाँ सबसे पहले भाग होगा, 2+2 भाग के जगह पर गुना करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 2 से 2 एक बार में कट जाएगा। यहाँ एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऐड कर दीजिए, सिंपल सा ऐड हो गया, 3 आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग, 4+8 ऑफ 2 भागा 4। इस तरीके को प्रश्न को कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ ऑफ भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है। कैसे इसको बनाना है देखेंगे। सबसे पहले आप इसमें ऑफ का काम करेंगे। देखिए यहाँ ऑफ है, उसके बाद क्या है डिवाइड है, तो क्या होगा पहले ऑफ, उसके बाद में एडिशन है। देखिए यहाँ तो पहले ऑफ के काम कीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप टेबल को याद कर लीजिएगा, कम से कम तो 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए, कम से कम 20। आप टेबल याद नहीं कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा, नहीं मैथ आपसे बनेगा, कैलकुलेशन जल्दी आपसे नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, टेबल को आप मुंजवानी याद रखिएगा, अपने जुबान पर रखिएगा। कम से कम तो आपको 20 तक टेबल याद करना होगा। स्क्वायर याद कर लीजिएगा 30 40 तक, क्यू याद कर लीजिएगा 15 तक, हम खुद याद करा देंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। डिवाइड हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ देखिएगा भाग के जगह पर गुना करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। 4+4 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना इजी वे में हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। आपको इसी बोर्ड पर अपने हाथों से लिख के पढ़ाएंगे, समझ गए। आप टेंशन नहीं लेना है, आप हमसे जुड़ जाइए। जो भी आपके भाई बंधु, आपके परिवार लोग जहाँ भी हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, उनको जोड़िए, इस चैनल से जोड़ दीजिए उनको। बस आपका यही काम है, ये वीडियो सभी जगह पहुंचाइए और बच्चों को जागरूक कीजिए। अब आपको बेसिक के लिए कोई झंझट नहीं, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप स्कूल जा रहे हैं जाइए, आप ट्यूशन जा रहे हैं जाइए, लेकिन कम से कम 30 मिनट नहीं तो 1 आवर कम से कम हमको दीजिए। आप रोज कम से कम 30 मिनट भी हमको देते हैं तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका बेसिक को मजबूत कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझते हैं। 8-6 डिवाइड 2 गुना 4
प्लस 4। इसको कैसे करेंगे देखिएगा, बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही चलता है। मैथ में दो चीज को आप कंप्लीट रखेंगे। पहला में है एक फॉर्मूला, जैसे में आपका हो गया शंकु हो गया, बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया, नहीं आपका स्फीयर हो गया, गोला हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। ये सब आप जुबान पे रखेंगे फार्मूला को, और हम खुद अपने हाथों से अपना जुबान से आपको पढ़ाएंगे ये सब पूरा टोटल। कोई पीपीटी नहीं, कोई झंझट नहीं, इसी बोर्ड से हम आपको पढ़ाएंगे। आइए दूसरा जो है आपको बोर्ड मास। ये जो दो टॉपिक हम आपको यहाँ पढ़ी लिखे हैं, ये मैथ का जड़ है, रूट है। ये मैथ का क्या है? रूट है, जड़ है जिसको बोलते हैं। समझ गए? जिस प्रकार आप इंग्लिश में जाइएगा तो इंग्लिश में आपका आता है वर्ड मीनिंग, और सेकंड पोजीशन पर आता है आपका ट्रांसलेशन। देखिएगा, वर्ड मीनिंग जितना मजबूत रहेगा उतना ही आपको इंग्लिश मजबूत रहेगा, जितना बढ़िया आपका ट्रांसलेशन रहेगा उतना ही बढ़िया आपको इंग्लिश रहेगा। तो ये दोनों रूट है इंग्लिश का, उसी तरह आपका मैथ का फार्मूला और बोर्ड मास आपका जड़ है मैथ का। आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? 8 है, माइनस है, 6 है। पहले इसमें किसका काम होगा? पहले डिवाइड का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई के काम होगा, उसके बाद एडिशन का काम होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के काम होगा। आप कोई भी बोर्ड से पढ़ते हैं, या तो सीबीएसई बोर्ड, या तो बिहार बोर्ड, बीएसईबी बोर्ड, इसको सीबीएसई बोर्ड, जिसको प्राइवेट स्कूल बोलते हैं, ये आपका हो गया सरकारी विद्यालय। जहां भी आप जाते हैं इस चैनल से आप जुड़ जाइए। आप कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं, A to Z स्कूल, उससे मतलब नहीं है, आपको इस चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पूरा बेसिक मजबूत कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात। आइए यहाँ भाग के जगह पर गुना करेंगे, ये संख्या क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, गुना 4 प्लस 4। यहाँ काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा ये। 8 माइनस 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ, ये दोनों जो है ये प्लस में है, तो इसको ऐड कर दीजिए। 8 और 4 क्या हो जाएगा? 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। इसको कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 9 है, पहले डिवाइड के काम कीजिए। 1 वाटा 36 हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। 9 माइनस 1/4। देखिए यहाँ भिन्न का घटाव हो जा रहा है, समझ गए? तो आपको देखना होगा, भिन्न का घटाव हम आपको पढ़ा देंगे। भिन्न का घटाव पढ़ाने से पहले आपको क्या करेंगे कि एलसीएम सिखाना होगा, ठीक है। आपको फ्रैक्शन ऐड या फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन बताने से पहले आपको एलसीएम बताएंगे, उसके बाद ये पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो अपना मन से एक आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लीजिएगा, 4 ही एलसीएम हो जाएगा आपका। यहाँ आप भाग देंगे, आपको 4 बार में कटेगा, 36 हो जाएगा, इसमें गुना हो जाता है, बीच में माइनस, एक बार में कट जाएगा, 1 में 1 से गुना कीजिए, 1 35/4। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे क्वेश्चन को। 25 माइनस 8 भागा 2
ऑफ 2। इसको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, और लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए प्लस में 4, 1 डिजिट और बढ़ा दिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिजिट, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आपको एक दिन मैथ का बेसिक क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिजिट, जीरो का खोज किसने किया, फादर ऑफ मैथ, ये सब बताएंगे हम आपको। एक कक्षा लेके आएंगे उसी में सब हम आपको बता देंगे। चलिए इसको बनाते हैं। 25 माइनस 8, भाग के जगह पर आप गुना करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। लेकिन हम लोग गलती कर रहे हैं, देखिएगा क्या गलती कर रहे हैं। यहाँ डिवाइड भी है, ऑफ भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो सबसे पहले काम जो होगा ऑफ का होगा सर। सबसे पहले ऑफ का काम कीजिए कीजिए 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा 25। यहाँ आप क्या हो जाएगा, भाग का काम कीजिए, ऐसे काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 बार में कट जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा। देखिएगा प्लस प्लस वाला को जोड़ दीजिए, 29 माइनस 2, यहाँ करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही चलेंगे, तब आपसे मैथ जो होगा सही से बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, गलती हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, देखिएगा सिंपल सा है, कोई ज्यादा भारी काम नहीं है, आपसे बन जाएगा। चलिए अब होमवर्क आपको नहीं, एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन नहीं दिखाए हैं अभी तक, आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं ब्रैकेट वाला। ये क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ भाग भी है, ब्रैकेट भी है, यहाँ आपका सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है। सबसे पहले काम किसका होगा, तो सबसे पहले काम जो होगा आपका ब्रैकेट का काम होगा। 2 प्लस 3 माइनस 2 और 7 9 हो जाएगा, अगर डिवाइड हो जाएगा 3, 2 प्लस 3, यहाँ से काट दीजिए, 3 बार में कट गया 3। अब देखिए ऐड में कौन कौन है, ये दोनों ऐड में है, देखिए यहाँ से कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। 2 प्लस 0, यहाँ 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। होमवर्क घर से बना के आएंगे प्यारे बच्चों, ये होमवर्क है, लिख लीजिए, बोर्ड मास का होमवर्क है। 2 प्लस 4 माइनस 2, दूसरा दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा 3 प्लस 9 भागा 9 ऑफ 3। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा 9 प्लस 8 भागा 2 प्लस 4 माइनस 3। 4 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा 9 प्लस 9 ऑफ 9 भागा 9। 5 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा 5 माइनस 5 भागा 5 प्लस 2। ये 5 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे दीजिएगा। ये पांचों क्वेश्चन का आप घर पे बनाएंगे प्यारे बच्चों। आप कहीं भी जाएं, कोई भी क्लास जाएं, कोई भी स्कूल जाएं, आप ईमानदारी से अपना होमवर्क घर पे बैठ के बनाएं।
जब तक घर पे बैठ के होमवर्क नहीं बनाएंगे, आप कितनों बढ़िया टीचर के पास जाइए, कितनों बढ़िया स्कूल में जाइए, आपका कुछ नहीं होगा प्यारे विद्यार्थी, कुछ नहीं होगा। कोई भी आपके क्लास में, मान लेते हैं आप क्लास 5 के विद्यार्थी हैं, अब देखिएगा टॉप कौन करता है, कौन फर्स्ट डिवीजन लाता है? वो बच्चा फर्स्ट डिवीजन लाता है जो घर पे मेहनत करता है। आप चल गए स्कूल में, चल गए तो जाने के बाद जो वहां पढ़ाई होता है उसको घर पे आके करना है, घर पे पढ़ना है, देखना है कि क्या मैथ में मिला, क्या साइंस में मिला, क्या कंप्यूटर में मिला, क्या एसएसटी में मिला। ये सब होमवर्क को देखिए कि सर आज क्या पढ़ाएं, क्या होमवर्क दिए। सबसे पहले तो ईमानदारी से आप होमवर्क बनाइए, फिर उसके बाद याद करने वाला काम कीजिए। और याद करने वाला जो भी काम है, आपका वर्क है, वो सुबह में कम से कम 30 मिनट या 1 आवर पढ़ लेते हैं तो आप 24 घंटा को मेकअप कर सकते हैं। आप 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा सुबह में आप निकालिए। सुबह का जो पढ़ाई होता है, आपका दिमाग जो होता है, सुबह सुबह उठते हैं तब फ्रेश रहता है। जो भी आप चीज को याद करते हैं आपको जल्दी याद हो जाता है। तो बच्चे सुबह में कम से कम 30 मिनट आप निकालिए, और जो भी कंप्यूटर में मिलता है, एसएसटी में मिलता है, जो भी आपका होमवर्क याद करने वाला मिलता है, सुबह में वर्ड मीनिंग जो भी है याद कीजिए आप। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताते चले कि अगर आज आप समय को काटते हैं तो कल आपको पछतावा होगा। समय को बर्बाद मत कीजिए। समय हमेशा गति करते रहता है, चलते रहता है। समय के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। आपके माता पिता मारते हैं, पीटते हैं, आपके फायदा के लिए मारते हैं, आपको डांटते हैं, आपके फायदा के लिए डांटते हैं। आपके इस पृथ्वी पर 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको हित चाहते हैं, और बाकी आपको कोई हित नहीं चाहता है। पहला है आपके माता, दूसरा पर पिता, और तीसरा पर आपका गुरु। ये तीनों ऐसे इस धरती पर प्राणी हैं जो आपका हित चाहता है, और बाकी कोई नहीं आपको चाहता कि भला हो, कोई नहीं, आपको हम बता देते हैं। तो सभी विद्यार्थियों, आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छा लगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि इस क्लास से आपको फायदा मिला होगा। आप अपने जो भी भाई बंधु हैं आपके रिलेशन में, उसको जोड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।